हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक के इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगले हफ्ते के अंदर बाजार का आउटलुक किस तरीके का हमें लग रहा है। और सबसे खास बात यह है कि अगले हफ्ते पर जो आउटलुक है उसको जानने से पहले हम पिछली अपनी एनालिसिस की बात कर लें। तो हमारा जो पिछला एनालिसिस था तकरीबन 4 दिन पहले आया था और तब हमने आपके साथ यही चर्चा की थी कि निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज वाली जो है स्ट्रेटेजी रहेगी। और अगर आप पिछले 4-5 दिन के ट्रेंड भी देखेंगे तो सेल ऑन राइज के ऊपर जो है निफ्टी के अंदर स्पेशली एक प्रॉफिट वाली सिनेरियो ही बनती हुई नजर आई। तो ऐसा कोई क्लियर ट्रेंड नहीं था और जैसा हमने उम्मीद भी की थी कि कोई ऐसा क्लियर ट्रेंड हमें लग भी नहीं रहा। और अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक ने हालांकि थोड़ा सा कॉन्ट्रा हमारे सामने रहा और जो पोजीशंस है वो सेल ऑन राइज पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो निफ्टी में सक्सेसफुल हुई। अगर ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर जो है बाजार साइडवेज टू नेगेटिव ही रहे और निफ्टी में जो है एक वीकनेस रही। और मैंने आपसे ये भी चर्चा की थी कि देखिएगा जब तक 24,850 और अब 24,900 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस आता है और 25,100 एक मेजर हर्डल है। अब मुझे क्या लग रहा है वो मैं अब आपके साथ चर्चा करता हूँ। देखिएगा इस हफ्ते जो है जो भी असर होगा तो जीडीपी के जो डेटा हैं वो शायद बाजार पहले से डिस्काउंट किए हुए था। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो जीडीपी ग्रो हो रही है। हालांकि क्वार्टर के अंदर हमने बेस्ट जीडीपी जो है परफॉर्म की है अभी हाल फिलहाल में, इस साल के अगर हम क्वार्टर्स को कंसिडर करें तो। अब यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है, क्या जीडीपी की जो ग्रोथ है उसको बाजार पॉजिटिव लेगा या बाजार कुछ और प्लान कर रहा है। देखिए बाजार अब प्लान कर रहा है, अब मुझे जो लग रहा है वो बता रहा हूँ। अब बाजार प्रॉफिट बुकिंग से पहले जो कंसोलिडेशन वाला मार्केट होता है वो करेगा और बाज़ारों में अब जल्द ही आपको वोलेटिलिटी दोबारा से लौटती हुई नज़र आएगी। तो जो वोलेटिलिटी है वो हमें नज़र आएगी। दूसरी बात क्या है कि अब बाज़ारों के अंदर जो क्लियर ट्रेंड था वो अब मिस होता हुआ नज़र आ रहा है। आइएगा चार्ट को भी अगर एक बार हम देखें तो पिछले 4 दिन के चार्ट और पहली जो उससे पहले तेज़ी और तेज़ी के बाद एक गिरावट, फिर बाजार उठे और फिर यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो स्लाइटली बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक एम पैटर्न बना है। लेकिन ये यहाँ पे बात ख़त्म होने वाली नहीं है। बाजार अब हमें जो लग रहा है वो आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिएगा बाजार जो है अपने हिसाब से काम करता है और कोई भी प्रिडिक्शन हो वो बिल्कुल ठीक हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि भाई अपने ट्रेड लेने से पहले एक डायरेक्शन बना ले। तो अभी मुझे हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं है, कि निफ्टी एक बार और 25,000 की तरफ अटेम्प्ट कर सकता है। 25,000 और 25,100 और इवन 25,200 तक भी अगर इन लेवल्स के आसपास निफ्टी अटेम्प्ट कर देता है, अगर निफ्टी अटेम्प्ट कर देता है तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी शॉर्ट्स पोजीशंस हैं वो सब जो है स्क्वेयर ऑफ हो जाएंगी, ऐसी संभावना रहती है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी की काफ़ी नीचे आ रखी है तो ऐसी संभावना है कि बाजार या तो साइडवेज रहें एक या 2 दिन, या हो सकता है आधा दिन ही रहे या 2 घंटे ही रहे, या 2 घंटे के अंदर एक हाई बना दे बाजार सुबह सोमवार के अंदर और फिर मंगल में गिरावट आ जाए या सोमवार से ही गिरावट कंटिन्यू हो जाए। बट चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि एक बार ऊपर के लेवल बन जाए ना तो गिरावट बड़ी मज़ेदार होगी। तो बाजार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जून के महीने में अगर हम पूरी बात करें तो जून के महीने में हमें एक चीज़ लग रही है कि बाजार जो है नेगेटिवली क्लोज होंगे, चाहे वो 0.5% हो, 1% हो, 2% हो। बट बाजार जो है जहाँ से शुरुआत करेंगे वहाँ से नेगेटिव होने की संभावना ज़्यादा है। और एक सबसे खास बात ये कि वोलेटिलिटी की भी बड़ी भयंकर समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा फेवरेट हो सकता है, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो दोनों साइड्स के मूव आने की संभावना है। लेकिन बाजार धीरे 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 आपको एक बार इस हफ्ते के अंदर भी 24,600 और इवन 24,400 के आसपास के दायरे वन टाइम दिखा सकता है। तो इस हफ्ते की जो रेंज है वो हमें लग रहा है कि 25,200 ऊपर की तरफ, 24,600 और नीचे की साइड 24,400 तक हम लेके जाते हैं। इस रेंज में बाजार जाते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि हफ्ते के जो 3-4 दिन है शुरू के, वहाँ पे बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी और हो सकता है कि जो फ्राइडे का सेशन आए
तब तक एक अच्छी तेजी आपको देखने के लिए मिले। तो फ्राइडे को एक पुल बैक हो सकता है जो हफ्ते भर की, लेकिन उसके बाद के जो अगला हफ्ता आएगा तो वहाँ पर फिर आपको वोलेटिलिटी भयंकर दिखने के लिए मिलेगी। यानी कि ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में हम कंसोलिडेशन मान के चल रहे हैं। बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं। नीचे की जो पोजीशंस हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अभी भी जो है कैश हो सकता है साइड लाइन में हो, तो वो भी डिप्लॉय होगा। तो हो सकता है कि 24,600 के आसपास 24,400 पर एक अच्छी सपोर्ट मिले। फिर वो जब बाइंग का जो लिक्विडिटी है वो ख़त्म होगी, तो जो नेक्स्ट वीक है वहाँ पर हमें लगता है कि फिर एक भयंकर मार्केट जो है बनेगी। तो यहाँ पर इस हफ्ते जो है हम कंसोलिडेशन, साइडवेज, ऊपर के मूव, नीचे के मूव, दोनों साइड के मूव देखेंगे, लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शंस की उम्मीद नहीं है। क्लियर डायरेक्शन आपको तभी मिलेगी जब बाजार नीचे 24,400 तोड़ के निकल जाए नीचे की तरफ, या 25,200 को तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाए। तब तक बाजार एक नैरो रेंज में रहेगा। ऊपर की तरफ एक बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आएगी, और क्योंकि बड़े प्लेयर्स अभी मंदी की पोजीशंस बना रहे हैं और महीने की शुरुआत है, तो पोजीशंस एक दिन में 2 दिन में तो बनेंगी नहीं। बट हाँ, पिछले महीने से ही FIIs की पोजीशंस, पिछले 4-5 दिन से अगर हम देखें तो FIIs की जो पोजीशंस हैं वो मंदी की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई थी ऊपरी लेवल से। और जहाँ तक हम बात करें तो कुछ चुनिंदा शेयर्स जो बाजार को होल्ड किए हुए हैं, जिसमें HDFC बैंक है, रिलायंस है, और कुछ हद तक अगर हम देखें तो TCS तो देखिए ऊपर से काफ़ी स्लिप हो भी गया है, तो ICICI बैंक है, और IT ने भी देखिए कि उतनी वीकनेस नहीं दिखाई जितना अगर हम 2 महीने पहले जो है चर्चा कर रहे थे। तो फाइनेंशियल्स ने काफ़ी साथ दिया, और SBI में जो एक तरफा तेज़ी देखी, तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी को भी सहारा मिला। एडवांस डिक्लाइन अभी भी आपको बता रही है कि भाई साहब गिरने वाले शेयर्स बढ़ने वालों से ज़्यादा है। तो ये जो सारी चर्चा है, इसके बीच में अगर हम देखें तो जो शेयर्स यहाँ पर अभी तेज़ी में थे उन शेयर्स के नंबर्स काफ़ी कम थे, और जो शेयर्स गिर रहे हैं अब वो हफ्ते के पहले दिन, यानी कि एक्सपायरी के पहले दिन ही, नई एक्सपायरी के पहले दिन मंथली की, तो एक इंडिकेशंस लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स थोड़ी सी पोजीशंस ऊपर की मंदी की बना चुके हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा सा कॉन्ट्राव्यू कर रहा है। निफ्टी बैंक में भी अगर हम देखें तो हो सकता है कि एक बार 56,000 के लेवल्स आ जाएं। तो ये जो 56,000 के लेवल्स आएंगे तो फिर जो है इस महीने के लिए हमें लगता है कि जो रास्ते हैं वो 53,600 तक खुल जाएंगे, और फिर वहाँ से अगर एक गिरावट बनती है तो वो गिरावट एक सीवियर गिरावट हो सकती है, और एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होगी। लेकिन इसके बीच में खूब वोलेटिलिटी होगी। दिन में आप देखिएगा बड़े बड़े मूव्स आपको निफ्टी बैंक में भी आने वाले समय में देखने के लिए मिलेंगे। तो बाजार में वोलेटिलिटी दोबारा से वापस लौट रही है, और बस ये लास्ट लेग है शायद हमें लग रहा है कि तेजी की। अगर 56,000, 56,100, 56,200 यहाँ तक बाजार चले भी जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि अब शेयर्स के अंदर उतनी जो है मोमेंटम नहीं है। शेयर्स थके हुए महसूस कर रहे हैं, और बड़े प्लेयर स्मार्टली जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसा जो है पैटर्न को देख के समझ में आता है। SBI, HDFC बैंक या PNB जैसे शेयर्स अच्छा तेजी में थे, PSU बैंक सारे ही तेज थे। अब अगर हम डेटा की तरफ आएँ, कैश मार्केट के डेटा की तरफ, तो 6449 करोड़ की जो है FIs की सेलिंग हुई, उसके सामने 9,000 करोड़ की DIs की बाइंग हुई। अब ये जो FIs की सेलिंग है ये हमें लगता है कि दोबारा से थोड़ी सी और बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब इसके रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखिएगा जिस तरीके से US के कोर्ट्स ने ट्रम्प की टैरिफ को जो है स्क्रैप कर दिया है, हालांकि अभी मामला वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन चाइना को कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिल गया है। तो अल्टीमेटली जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसको जो है एक बैकफुट पे आना पड़ा है, और जो अनाप शनाप जो भी बकवास वो करता रहता है वो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक अल्प अवधि के लिए विराम लग गया। और उसी तरीके से उनके जो खास साथी हैं, जो टेस्ला के CEO है, वो भी अब आप लोग जानते कि उन्होंने भी कहा भाई मैं अब तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं कर रहा, तो मुझे भी भैया मुक्ति दो। तो अल्टीमेटली जो है चीज़ें इतनी आसान नहीं है, और US में वास्तव में जो डेमोक्रेसी है वो अलग लेवल की है। यहाँ पर हमारी तरह यहाँ पे विप नहीं इशू होते जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है।
तो वहाँ पर होते हैं, लेकिन उसके जो इम्प्लीकेशन है वो अलग है। तो सेनेट से पास कराना इतना आसान नहीं है और उसमें एक प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो अल्टीमेटली जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक झटका तो है ही, और यहाँ पर एक चाइना को एक थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पर जो FIIs अपनी पोजीशंस को दोबारा से रीथिंक कर रहे हैं, तो जो तेजी उन्होंने बनाई है तो हो सकता है कुछ समय के लिए साइड लाइन हो जाए। और उसका दूसरा रीज़न ये है कि अगर ऐसा होता है कि भाई अभी जो टैरिफ का मामला है तो एक अनिश्चितता आती है, और इसकी वजह से हमें लगता है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो दोबारा से इम्प्रूव होगा, और जैसे ही डॉलर इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट आएगी तो रुपये का कमज़ोर होना जो है लाजमी है। उस परिस्थिति के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है कि FIIs जनरली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में रहते हैं। तो FIIs की तरफ से सेलिंग जो है आने वाले समय में बढ़ सकती है। और अगर हम देखें FIIs की डेटा 3 दिन के अंदर स्टॉक फ्यूचर्स में एक अच्छी खासी बिकवाली की है। उसके बाद अगर हम देखें तो FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में भी अच्छी बिकवाली की है पिछले 3 दिनों में। तो ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी से 2-3 दिन पहले जो है FIIs अपनी पोजीशंस मंदी की तरफ बनाने शुरू कर दी थी। और अगर उनके ऑप्शंस के डेटा भी देखें तो अभी बहुत बड़ी पोजीशंस तो नहीं है, बट धीरे धीरे करके लगता है हमें इस हफ्ते के दौरान FIIs अपनी मंदी की पोजीशंस बिल्डअप कर लेंगे। और इससे नेक्स्ट वीक के अंदर अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक में, यानी कि जब बाज़ार 2 तारीख को खुलेंगे, क्योंकि हम बात करें 2 जून की, तो 2 जून, 3 जून, 4 जून और 5 जून और 6 जून को हमें लगता है कि बाजार एक रिकवरी कर लेगा। और 2 से 5 जून के बीच में बाजार ऊपर नीचे होते हुए नेट नेगेटिव रहेगा। लेकिन हो सकता है कि फ्राइडे के अंदर इतनी रिकवरी कर ले कि हफ्ता जो है नॉर्मली पॉजिटिवली या स्लाइटली नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हो जाए। तो हमें लगता है कि ये हफ्ता कंसोलिडेशन का रहने वाला है। उसके बाद बाजार में देखिएगा, ये तो पक्का है कि अभी तेज़ी की पोजीशंस बनाना थोड़ा सा रिस्की है। इंडिया विक्स भी अगर हम देखें तो निफ्टी की बात करें अगर PCR की तो 0.58 है, और इंडिया विक्स की बात करें तो वो 16 पे है। तो इंडिया विक्स भी कहीं ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि एक तरफा जो है तेज़ी बनेगी, यानी कि जो पुट के बायर्स हैं वो अभी भी एक अच्छा प्राइस देने के लिए तैयार है खरीदने के लिए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बुल्स है वो अपनी पोजीशंस को क्लियरली हैज कर रहे हैं, इस वजह से पुट के भाव ज़्यादा है। दूसरा, जो ट्रेडर्स हैं वो भी महंगे भाव पर पुट लेने के लिए इसलिए तैयार है कि हो सकता है कि उनको अभी ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करनी हो। अगर निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक स्लाइटली जो है पॉजिटिव है, और पुट को रेशियो भी 1.1 के आसपास है। बट हमें लगता है कि अब जल्द ही बैंक निफ्टी स्टॉक्स में भी 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट की तेजी और हो तो हो। उसके बाद हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी एक सीवियर सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ तक बात करें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये अभी इम्पैक्ट कर नहीं रहे, और ब्रेंट क्रूड अपने नीचे की तरफ आ गया है। और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकली अभी थोड़े से शांत हो गए, हमें लग रहा है कि 8-9 तारीख के बाद जो है जियोपॉलिटिकली भी जो है दोबारा से बाजार उनकी गिरफ्त में आ जाए। तो और उस समय पर मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल फिर दोबारा से 66-67 की तरफ मूव करे। अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर ओपन इंटरेस्ट की, तो पुट राइटर भी जो है इतने खास एक्टिव नहीं है जितने आप पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे थे। तो अब देखिएगा कॉल राइटर्स 24,800 की कॉल पर एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप किया है। ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये काफ़ी एक रुकावट वाला है टेक्निकली भी, और 24,900 पे भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट 59,000 कॉन्टैक्ट खड़े हैं, और 25,000 की कॉल के ऊपर भी 1,01,000। तो ये तीनों अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो ये काफ़ी जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। और पुट में अगर हम राइटिंग देखें तो पुट राइटिंग इतनी जबरदस्त कहीं पर आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। जो थोड़ी बहुत पुट राइटिंग है, अगर जो हम ये कह सके कि जो डिफेंड कर सकती है, इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट 99,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में आपको नज़र ही नहीं आएगा कहीं। उसके बाद देखिएगा 59,000 का, तो ये 59,000 भी 56 के आसपास आपको नज़र आ रहा है 24,400 पे, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। ये भी इंडिकेट कर रही है कि बाजार के लिए अब जो है हायर लेवल के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर निफ्टी बैंक में देखें तो देखिए निफ्टी बैंक में ना अब इतने डेटा बनते नहीं है, जब से वीकली एक्सपायरी जो है ख़त्म हुई है। तो हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है, क्योंकि इसका प्राइस एक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव था, बट मुझे लग रहा है कि इसका भी प्राइस एक्शन जो पॉजिटिव था वो इस हफ्ते इसका प्राइस एक्शन भी वीक हो जाएगा, और फिर ये भी निफ्टी की तरफ जो है एक वीकनेस के संकेत इस हफ्ते के अंत से देता हुआ नजर आए।
हो सकता है कि फ्राइडे का सेशन हमें लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर 2-3 दिन अगर बाज़ार में गहमा गहमी रहती है तो लास्ट में फ्राइडे के दिन क्या होता है, लोगों के दिमाग में आता है चलो यार अभी इस हफ्ते काफ़ी बाजार टूट गया, अपने पोर्टफोलियो में कुछ खरीद लेते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि फ्राइडे के दौरान जो है थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है या न्यूट्रल रह सकता है। बट अगले 4 दिन जो है हमें लगता है कि अच्छी वॉलेटिलिटी रहेगी, हायर लेवल पर एक अच्छी सेलिंग आएगी, बाज़ार निचले लेवल पर बाइंग इंटरेस्ट भी आएगा, बट बाज़ार ऊपरी लेवल पर टिकेंगे नहीं। और हमारा ऐसा मानना है कि जो है बाज़ार हायर लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखेंगे। और बाज़ार में जहाँ तक हमारी पोजीशंस की बात है तो देखिएगा हमारी पोजीशंस दोनों साइड की बनी हुई है, ऑप्शंस हमने दोनों साइड की बेची हुई हैं, लेकिन कॉल साइड में हमारी जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर थोड़ा सा हमने इन द मनी बेची हुई हैं और पुट साइड जो है एट द मनी है और या आउट ऑफ द मनी पुट बेची है। तो अल्टीमेटली हमारी जो पोजीशंस हैं आप समझ सकते हैं, तो स्लाइटली बेरी साइड पर जो है पोजीशंस हमारी बनी हुई हैं। और यहाँ पर अब हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में इस महीने के दौरान हमें इन लेवल से जहाँ पर अभी बाज़ार है 1200 से 1500 पॉइंट की डिप जो है मिलने की उम्मीद है इस महीने के अंदर, और वो सस्टेन करेगी नहीं करेगी, बट एक बार के लिए हमें लगता है 1200 से 1500 पॉइंट निफ्टी बैंक में गुंजाइश बनती है इस महीने के दौरान। और इस हफ्ते भी हमें लगता है कि 1000 पॉइंट से लेके 1200 पॉइंट के बीच के स्विंग जो है इस हफ्ते भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बट हाँ ये है कि स्विंग लो से बाज़ार बाउंस भी बड़ी तेज़ी से करता हुआ नज़र आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।